अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपको एक नए मुल्क की सैर पर ले जाने के लिए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं ताइवान की। और दोस्तों, आज हम ताइवान के बारे में कुछ नया और दिलचस्प जानने की कोशिश करेंगे, जो शायद आज से पहले आप ताइवान के बारे में नहीं जानते होंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इसके साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। ख़वातीन हज़रात, अगर ताइवान के हदूद अरबे के बारे में बात की जाए, मशरकी एशिया में वाक़े इस मुल्क ताइवान के मशरक में फिलिपाइन सी, मगरब में चाइना, शुमाल में जापान और जनूब में फिलिपाइन मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया के बेशतर ममालिक ताइवान को एक आज़ाद मुमलिकत तस्लीम नहीं करते हैं, बल्कि इसे चाइना के अंडर एक सूबा तस्लीम किया जाता है। और दोस्तों, खुद चाइनीज मीडिया और चाइना की हुकूमत ताइवान को चाइना का हिस्सा करार देते हैं। ख़वातीन हज़रात, चाइना के टीवी शोज हों या खबरों की बात, चाइनीज मीडिया की तरफ से ताइवान को चाइना के एक सूबे के नाम से पुकारा जाता है, जबकि ताइवान हुकूमत का ये दावा है कि वो आज़ाद और खुद मुख्तार सल्तनत है। और दुनिया में ताइवान के नाम से एक अलग कंट्री भी कायम है, जिसको ताइवान के साथ साथ दुनिया के बेशतर ममालिक ने भी तस्लीम किया हुआ है। ताइवान चाइना के मशरक की जानिब एक जजीरे पर वाक़या है, जिसका कुल रकबा 36,193 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये दुनिया में 134वें नंबर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों, इस जजीरे पर 20,000 साल पहले तक की जिंदगी के आसार दरियाफ्त हुए हैं। इस वक्त ताइवान की कुल आबादी 2,36,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है, और ख़वातीन हज़रात, ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 56वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क ताइवान को, जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है, इसका असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि जमहूरिया चीन। जबकि चीन, जिसका मुकम्मल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसे अवामी जमहूरिया चीन कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान, जिसका पुराना नाम फारमूसा था, जो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद चाइना में मौजूद 2 सियासी जमातों में मुकाबले के बाद नेशनलिस्ट पार्टी को बुरी तरह हार हुई थी, वो अपना मुकम्मल घर बार छोड़कर ताइवान में आकर बस गए थे, और इस वक्त ताइवान में 20,000 लोग रिहाइश पजीर थे। दोस्तों, ताइपे ताइवान का दारुल हुकूमत है, जबकि ताइपे के नाम से ही एक अलग शहर भी बनाया गया है, जो इस वक्त ताइवान का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ख़वातीन हज़रात, वन चाइना पॉलिसी के तहत कोई भी मुल्क ताइवान में अपनी एम्बेसी नहीं खोल सकता है, और अवामी जमहूरिया चीन की तरफ से ताइवान को चीन का सूबा तस्लीम किया जाता है, जबकि ताइवान का अपना सदर, वजीर आजम और फौजी निजाम भी है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यहाँ आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि ताइवान को हर 6 माह के बाद खुद को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क साबित करना पड़ता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान के मंदिरों में कुत्तों को ज्यादातर पूजा जाता है, और दोस्तों 1992 तक ताइवान में मैकडॉनल्ड्स की 57 ब्रांचेस थी, जिन्हें क्वांटी फूड्स के नाम से ताइवान की एक कंपनी चलाती थी। और फिर दोस्तों, एक ब्रांच से 7 बॉम्ब मिलने के बाद आर्जी तौर पर मैकडॉनल्ड्स को ताइवान में अपने दफातर बंद करना पड़े, जो कि ताहाल बंद हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान के लोगों को ताइवानी और चाइनीज भी कहा जाता है, और ताइवान में बोली जाने वाली दफ्तरी जुबान मंदारिन है, जबकि लिखी जाने वाली जुबान ट्रेडिशनल चाइनीज और ताइवानीज मन्नान है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान का कॉलिंग कोड +886 है, और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान की करेंसी को न्यू ताइवानी डॉलर कहा जाता है। इनका $1 पाकिस्तानी 3.51 रुपयों के बराबर है, और ताइवान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान की लड़कियों के बारे में मशहूर है कि ये लड़कियां धूप में घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और इन लड़कियों का ये मानना है कि धूप में इनकी जिल्द की रंगत खराब हो जाती है, और ताइवान के लोग बारिश को पसंद नहीं करते हैं। हांगकांग, जनूबी कोरिया और सिंगापुर के अलावा ताइवान, ये 4 मुल्क दुनिया में एशियन टाइगर्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन मुल्कों ने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा तरक्की की है। इसकी एक बड़ी वजह ताइवान में मौजूद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कंप्यूटर की दुनिया में एसूस, मोबाइल की दुनिया में HTC जैसी, और हार्डवेयर की दुनिया में रियलटेक, साइबरलिंक, टी-लिंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का जन्म भी ताइवान जैसे मुल्क में ही हुआ है, और इन्हीं मशहूर कंपनीज ने ताइवान को एशियन टाइगर का लक़ब भी दिलवाया है। और दोस्तों, ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में
हुकूमत की जानिब से फ्री वाईफाई बूस्टर्स लगाए गए हैं। इस फ्री की सर्विस को हासिल करने से पहले आपको एक मर्तबा कानूनी तरीके से फॉर्म भरते हुए रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जिसके बाद इस शहर में मौजूद हॉस्पिटल, बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल्स और लाइब्रेरियों जैसी जगहों पर फ्री वाईफाई के मजे आप ले सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान के लोग घर में आए मेहमानों की बेतहाशा कद्र करते हैं और बहुत ही खातिर तवाज़े भी करते हैं। और दोस्तों, 7-Eleven के नाम से मौजूद जापानी कंपनी के स्टोर्स सारे ताइवान में जगह जगह पर कायम हैं, जो कि 24 घंटे सर्विसेज फराहम करते हैं। इन स्टोर्स पर आप डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं, टैक्सी बुक करवा सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं और इसके अलावा बिल्स की अदायगी भी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ इस जैसी बहुत सी सर्विसेज का फायदा भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान में आपको बहुत से ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी किसी इंसान का नाम ना सुना होगा, जैसा कि लॉयन, सर्कल और किंग जैसे नाम काबिले जिक्र हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताइवान में मेट्रो ट्रेन का निजाम इतना फास्ट है कि आप 8 घंटों के अंदर अंदर पूरे ताइवान का चक्कर लगा सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर ताइवान में मजहब की बात की जाए तो ताइवान में सबसे ज्यादा बुद्ध मत के पैरोकार रहते हैं, जबकि दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी आपको बहुत कम तादाद में नजर आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि चाइना ताइवान की आजादी को तस्लीम नहीं करता है, इसीलिए चाइना में होने वाले खेलों के मुकाबलों में ताइवान के परचम को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि ताइपे का एक परचम इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ताइवान का 22% रकबा काबिले काश्त है, जबकि काश्तकारी के अलावा कुदरती गैस, चूने का पत्थर और मार्बल जैसी मादनियात ताइवान की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह है। और दोस्तों, ताइवान में आपको पब्लिक गार्बेज नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये घरों और दफातर के अंदर ही नस्ब होते हैं। जब इनको उठाने वाले ट्रक आते हैं तो इनकी निशानी ये होती है कि वो बुलंद आवाज में एक मखसूस हॉर्न बजाते हैं। दोस्तों, अगर खेलों की बात की जाए तो बेसबॉल ताइवान की कौमी खेल है और बेसबॉल में ताइवान ने काफी इंटरनेशनल मुकाबले भी जीत रखे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अगर हम ताइवान की तारीख के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ताइवान की तारीख का सबसे इब्तदाई नमूना हजारों साल कबल से मिलता है। ताइवान चीन के मशरक में एक छोटा सा जजीरा है जिसके जनूब में फिलिपाइन वाक़या है। इस जजीरे में तकरीबन 3000 साल कबले मसीह के ज़रात के आसार मिलते हैं। 17वीं सदी में न्यूजीलैंड ने जजीरे को अपनी कॉलोनी में शामिल कर लिया था। इसके बाद बड़ी तादाद में हान चीनी और हकाने फौजियान गुआंगडोंग से हिजरत करके अब नए ताइवान और ताइवान में पनाह ली। कुछ मुद्दत के बाद हस्पानिया ने जजीरे के शुमाल में अपनी कुछ बस्तियां बना ली, मगर 1642 में न्यूजीलैंड ने इन्हें भगा दिया। 1662 में मिंग खानदान के वफादार कोशियांगा ने नीदरलैंड को शिकस्त देकर ममलकते तोंगिंग की बुनियाद रखी। मिंग खानदान ने 1644 में बरे आजम चीन का इक़्तिदार खो दिया था। 1683 में मिंग खानदान की फौज को चिंग खानदान की फौज ने शिकस्त दे दी थी और ताइवान का कुछ हिस्सा चिंग सल्तनत में शामिल हो गया था। और 1895 में पहली चीन जापान जंग में चिंग खानदान ने पंगहू समेत पूरे जजीरा की बागडोर सल्तनत जापान को सौंप दी थी। ताइवान में जापान का चावल और चीनी मिलती थी और दूसरी जंग अजीब में जनूब मशरकी एशिया में जापानी सल्तनत और बहरुल काहिल के जजायर में जापानी हमलों के दौरान जजीरा ताइवान जापानियों की फौजगाह थी। ताइवान में जापानी साम्राज्य तालीम का नाफिज किया गया और कई जंगों में ताइवान ने जापान के साथ जंग में हिस्सा लिया। और 1945 में दूसरी जंग अजीम के एहतताम के बाद जमहूरिया चीन की नेशनलिस्ट हुकूमत ने कोमनतांग की क़यादत में ताइवान पर कब्जा कर लिया और 1949 में चीनी खाना जंगी में असल सरजमीन चीन का तसल्लुत खोने के बाद जमहूरिया चीन ने कोंतानांग की क़यादत में ताइवान की तरफ से कूच किया और चांग काई शेक ने फौजी कानून नाफिज कर दिया। अगले 40 वर्षों तक कोमनतानांग ने अब नए ताइवान के बगल में मौजूद जजीरा कुन में वोक्यू और मत्सो में पूरे ताइवान पर बहसियत यक जमात रियासत की हुकूमत की। 1980 की दहाई में वहाँ जमहूरी तहरीक व इस्लाहात का आगाज हुआ और 1996 में बराह रास्त सजारती इंतखाबात हुए। बाद में जंग के जमाने में ताइवान में सरत सनतकारी और माली तरक्की देखने को मिली। इस वक्त ताइवान को 4 एशियाई शेरों में यानी एशियन टाइगर्स में शुमार किया जाता है। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ताइवान की सैर करवाई और ताइवान के हवाले से कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए
तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर किया करें। इससे हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। और नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।